हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनिंग के ऊपर। सिचुएशन और उस सिचुएशंस के रिलेटेड आपके दिमाग में क्या कंटेंट है, उससे होती है कंडीशनिंग। अगर आपकी कंडीशनिंग सिचुएशन के साथ अच्छी हो रखी है तो थॉट्स अच्छे आएंगे, थॉट्स अच्छे आएंगे तो इमोशंस अच्छे आएंगे, इमोशंस अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली बिहेवियर आपका अच्छा होगा। अगर आपकी सिचुएशन के साथ कंडीशनिंग नेगेटिव हो रखी है तो थॉट्स नेगेटिव आएंगे, थॉट्स नेगेटिव आएंगे तो इमोशंस नेगेटिव आएंगे, इमोशंस नेगेटिव आएंगे तो बिहेवियर नेगेटिव होगा। कैसे एक न्यूट्रल सिचुएशन रिस्पॉन्स शो करती है, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। इसके ऊपर कंडीशनिंग के ऊपर पेवलोव्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि कैसे आप सिचुएशंस के साथ कंडीशनिंग कर सकते हैं पॉजिटिव। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये जानेंगे। पार्ट वन में सर ने क्या किया, पेवलो सर ने पार्ट वन में क्या किया, एक डॉग को लाया, एक डॉग को लाया प्लस एक बेल को लाया, घंटी घंटी को दबाया। इससे क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, डॉग में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पेवलो सर ने क्या किया, पार्ट वन में डॉग को लाया और फिर बेल को लाया, डॉग लाया, बेल दबाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इससे। मगर डॉग के दिमाग में एक बेल का पैटर्न बन गया जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पार्ट टू में पेवलो साहब ने क्या किया, डॉग को लाया प्लस फूड को लाया, खाने को लाया, इससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर स्लाइवेशन होने लगी, स्लाइवेशन होने लगी डॉग के मुंह में। पार्ट थ्री में पेवलो सर ने क्या किया, डॉग को लाया, बेल को लाया और फूड को लाया, रिस्पॉन्स कोई नहीं आया, पर फूड की वजह से डॉग के मुंह में स्लाइवेशन हुई। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं ये एक्सपेरिमेंट। पहले पार्ट में पेवलो सर ने क्या किया, डॉग को लाया, डॉग के साथ बेल को लाया, कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, डॉग को लाया, डॉग के साथ फूड को लाया, तो स्लाइवेशन होने लगी, उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से झाग निकलने लगा। पार्ट थ्री में पेवलो सर ने क्या किया, डॉग को लाया, बेल को लाया और फूड को लाया, फूड को देख के स्लाइवेशन होने लगी। उसके बाद क्या किया सर ने, डॉग, बेल और फूड के प्रोसेस को बार बार किया। मतलब कुत्ते को लाते थे, घंटी बजाते थे, खाना भी लाते थे, कुत्ते को लाते थे, घंटी बजाते थे, खाना भी लाते थे। इस प्रोसेस को बार बार सर ने दोहराया। तो सर ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया। देखिए, मान लीजिए कि ये डॉग का ब्रेन है, ये डॉग का ब्रेन है, घंटी बजाते थे, ये घंटी का न्यूरनल पैटर्न, और ये फूड का न्यूरनल पैटर्न, फूड का पैटर्न। मान लीजिए कि ये डॉग का ब्रेन है, जब बेल बजाते थे ये बेल का न्यूरनल पैटर्न, और जब खाना लाते थे ये फूड का न्यूरनल पैटर्न। जब ये दोनों कनेक्ट हुए, कनेक्ट होने का मतलब है जब साथ में क्या किया, तो फूड और बेल के बीच में इंटर न्यूरनल पैटर्न बना, फूड और बेल के बीच में इंटर न्यूरनल पैटर्न बना। और जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, अगले पार्ट में सर ने क्या किया, जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, अगले पार्ट में सर ने डॉग को लाया, नेक्स्ट पार्ट में डॉग को लाया और बेल को लाया। बेल से बचते ही डॉग के मुंह में स्लाइवेशन होने लगी। मतलब पहले पार्ट में जब सर ने डॉग और बेल लाया था तो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो रहा था। अब जब कंडीशनिंग होगी डॉग और बेल की वजह से, उसके मुंह में, डॉग के मुंह में बेल की वजह से स्लाइवेशन क्रिएट हो रही है। यही चीज, इसी चीज को कंडीशनिंग कहते हैं। जब कोई न्यूट्रल चीज रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दे, उस चीज को कहते हैं कि कंडीशनिंग हो गई है। मतलब डॉग के दिमाग में बेल और फूड की आपस में कंडीशनिंग होगी, जिसकी वजह से बेल से फूड का रिस्पॉन्स क्रिएट होने लगा। मतलब कुत्ते के सामने अब खाना नहीं आ रहा था, बेल ही बज रही थी, तब भी उस बेल से, उसके मुंह से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। जबकि पहले पहले उस बेल से कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी होंगी, काफी सारे सिचुएशंस ऐसे होंगे जिनमें आपको डर लगता है जैसे जाने में। जिन सिचुएशंस में आपको डर लगता है, कहीं लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, कहीं लोगों को
कई तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप उन सिचुएशंस में जाके जब पॉजिटिव थॉट्स की कंडीशनिंग कराओगे तो फिर ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट आएगा, और जैसे ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट आएगा तो आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी, नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी तो नेगेटिव बिहेवियर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें हर एक सिचुएशन के साथ पॉजिटिव कंडीशनिंग करानी पड़ेगी, और इस कंडीशनिंग को कराने के लिए हमें एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी की हेल्प से 5-6 महीने अगर लगातार आप इस थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपका नेगेटिव न्यूरनल पैटर्न है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे डॉग पेवलो साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, पहले डॉग और बेल जो कि रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करती थी बेल डॉग के लिए, वही बेल बाद में फूड का रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगी। मतलब खाना आता नहीं था, बेल बजाते ही स्लाइवेशन होने लगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल हेल्थ मैटर्स को। थैंक यू सो मच।